7 अक्टूबर को गाजा जंग को पूरे 2 साल हो गए हैं। साल 2023 में इसी दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर ऐसा हमला किया था जिसमें करीब 1200 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त सैन्य एक्शन शुरू किया, जो देखते ही देखते युद्ध में बदल गया। 2 साल बीत गए, लेकिन ना इजराइल पूरी तरह गाजा पर जीत दर्ज कर पाया और ना ही अपने सभी बंधकों को छुड़ा पाया। अब इस जंग को खत्म करने के लिए कोशिश एक बार फिर तेज हो गई है, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर। मिस्र की रिजॉर्ट शहर आल अल शेख में इजराइल और हमास के बीच इंडोनाइज्ड बातचीत चल रही है। मिस्र की रिजॉर्ट शहर शर्म अल शेख में इजराइल और हमास के बीच इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है। मिस्र और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। बातचीत का मकसद है एक ऐसा एक्सचेंज डील पर सहमति बनाना जिसके तहत कई फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में सभी इजरायली बंधकों को छुड़ाया जा सके। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि वह ट्रंप के शांति प्रस्ताव में शामिल एक्सचेंज फॉर्मूले के मुताबिक जिंदा और मृत सभी इजरायली कैदियों को रिहा करने पर तैयार है, बशर्ते जरूरी शर्तें मानी जाएंगी। हालांकि संगठन ने अभी तक उन विवादित मुद्दों पर कुछ नहीं कहा है जिनमें गाजा का निरस्तीकरण और उनकी राजनीतिक भूमिका जैसे सवाल शामिल है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में बंधकों की रिहाई की घोषणा हो सकती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन की बातचीत पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है। चर्चा अब ट्रंप के 20 पॉइंट वाले शांति फॉर्मूले पर केंद्रित है। इस फॉर्मूले के तहत हमास अपने कब्जे में मौजूद बचे हुए बंधकों और उनके शवों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल अपने जेलों में उम्र कैद काट रहे 250 फिलिस्तीनी और गाजा से हिरासत में लिए गए करीब 1700 लोगों को छोड़ेगा। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल हर बंधक के शव को बदले 15 फिलिस्तीनियों को सौंपेगा। हमास के हथियार छोड़ने के बाद इजराइल सेना गाजा से पीछे हटेगी और एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात होंगे। कई इलाकों को अंतर्राष्ट्रीय शासन के अधीन रखा जाएगा, जिसकी देखरेख राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। हालांकि ट्रंप की योजना के कुछ पहलू हमास को स्वीकार नहीं है। प्रस्ताव के मुताबिक गाजा का दैनिक प्रशासन फिलिस्तीनी टेक्नोस के हाथ में है, जबकि हमास इसमें शामिल नहीं रहेगा। उसके सैन्य ढांचे पूरी तरीके से ध्वस्त किए जाएंगे। हालांकि शांतिपूर्ण रहने वाले सदस्यों को माफी दी जाएगी। गाजा से किसी फिलिस्तीनी को निकाला जाएगा और मानवीय सहायता को संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संभालेगा। हमास ने कहा है कि वह बंधकों को रिहा करने और सैन्य अन्य फिलिस्तीनी को सौंपने के तैयार है, लेकिन बाकी प्रस्तावों पर अभी भी चर्चा बाकी है। अब सारी निगाहें शर्म अल शेख में चल रही इस बातचीत पर है। क्या ट्रंप की पहल से आखिरकार गाजा जंग की कोई स्थायी हल निकल पाएगा, या फिर बातचीत अभी बाकी कोशिशों की तरह पूरी तरीके से अधूरी रह जाएगी? अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।